हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम स्व सहायता समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? पहला है 5 से 25, दूसरा है 5 से 20, तीसरा है 10 से 20 और चौथा है 2 से 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 10 से 20। कितनी हो सकती है स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या? 10 से 20 हो सकती है। कितने प्रश्न आपसे हल हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि के रूप में कितनी राशि दी जाती है? पहला है 10,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 15,000, चौथा है 12,000। तो कितनी राशि दी जाती है रिवॉल्विंग फंड के रूप में? तो 15,000 रुपये की राशि जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाती है चक्रीय निधि के रूप में, यानी कि अनुदान के रूप में दिया जाता है 15,000 रुपये की राशि स्व सहायता समूह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? पहला है नियमित साप्ताहिक बचत, दूसरा है नियमित आंतरिक लेन देन, तीसरा है सुपोषित समूह, चौथा है नियमित साप्ताहिक बैठक। तो स्व सहायता समूह जो पंचसूत्र का पालन करती है तो उसमें क्या शामिल नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सुपोषित समूह। क्या शामिल नहीं है पंचसूत्र में? तो सुपोषित समूह जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह को कुल कितने सूत्र का पालन करना होता है? पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो स्व सहायता समूह को कुल कितने सूत्रों का पालन करना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 11। देखिए, पहला तो है पंचसूत्र, यानी 5 सूत्र का पालन करना ही होता है। इसके अलावा 6 अन्य सूत्र भी होते हैं जिसका पालन स्व सहायता समूह को करना होता है। तो टोटल कितने सूत्रों का पालन करना होता है? कुल 11 सूत्रों का पालन करना होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह में आंतरिक ऋण की मांग हेतु क्या शर्तें नहीं हैं? स्व सहायता समूह जो अपने सदस्यों को जो ऋण देती है उसमें क्या शर्त शामिल नहीं है बोला जा रहा है। तो पहला है सदस्य की उपस्थिति बैठक में कम से कम 90% होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सदस्य द्वारा किया गया कुल बचत 100% हो। तीसरा है सदस्य की उपस्थिति बैठक में कम से कम 80% होनी चाहिए। चौथा है सदस्य की ऋण वापसी की दर कम से कम 90% हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सदस्य की उपस्थिति बैठक में कम से कम 80% होनी चाहिए। ये जो शर्त है वो गलत है, ठीक है। ये उपस्थिति जो है 90% होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह के बचत बैंक खाते से पैसे की निकासी हेतु किसके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं? तो पहला है अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, दूसरा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीसरा है अध्यक्ष और सचिव, चौथा है सचिव और कोषाध्यक्ष। तो स्व सहायता समूह के बचत बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए जो हस्ताक्षर चाहिए होते हैं वो अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। किसके हस्ताक्षर? अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह चक्रीय निधि की पात्रता होगी यदि? पहला है स्व सहायता समूह कम से कम 3 महीने से सक्रिय हो। दूसरा है स्व सहायता समूह कम से कम 3 से 4 महीने से सक्रिय हो और नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन करता हो। तीसरा है स्व सहायता समूह 6 महीने से सक्रिय हो। चौथा है स्व सहायता समूह कम से कम 3 सप्ताह से सक्रिय हो और नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन करता हो। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, स्व सहायता समूह जो है कम से कम 3 से 4 महीने से सक्रिय हो और नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन करता हो, यानी नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक करता हो, नियमित रूप से साप्ताहिक बचत करता हो, नियमित रूप से आंतरिक लेन देन यानी कि अपने सदस्यों को ऋण देता हो, और चौथा है नियमित रूप से पुस्तक का संधारण करता हो,
ठीक है। ये सभी जो पंचसूत्र हैं उसका पालन जो है स्व सहायता समूह करता है। अगर 3 से 4 महीने से लगातार सक्रिय होकर पंचसूत्र का पालन करता है तो उनको जो है चक्रीय निधि दिया जाता है, जो 15,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्व सहायता समूह को प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को कितना आंतरिक ऋण दे सकता है? तो पहला है, प्रथम बार में सदस्य द्वारा किए गए कुल बचत का 10 गुने से अधिक। दूसरा है, प्रथम बार में सदस्य द्वारा किए गए कुल बचत का 10 गुने से कम। तीसरा, प्रथम बार में सदस्य द्वारा किए गए कुल बचत का 10 गुने तक। चौथा है, प्रथम बार में सदस्य द्वारा किए गए कुल बचत का 4 गुने से अधिक। तो इसका सही उत्तर है, जो स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को आंतरिक ऋण के रूप में प्रथम बार में जो है सदस्य द्वारा किए गए कुल बचत का 10 गुने तक जो है ऋण दे सकती है पहली बार में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण जो है, स्व सहायता समूह के कोष का जो निरीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है कोषाध्यक्ष, तीसरा है ग्राम संगठन, चौथा है संकुल स्तरीय संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम संगठन। विलेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संकुल जो स्व सहायता समूह है वो उसके कोष का निरीक्षण करती है। कौन? ग्राम संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व सहायता समूह को विघटित किया जा सकता है। पहला है कुल सदस्य संख्या के 3/4 बहुमत से। दूसरा है कुल सदस्य संख्या के 3/5 बहुमत से। तीसरा है कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। चौथा है कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से। तो इसका सही उत्तर है, जो स्व सहायता समूह को विघटित किया जा सकता है तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से स्व सहायता समूह को विघटित किया जा सकता है। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपसे सही हुए चेक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले समय में और इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।